हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स, आपका अपना प्यारा चैनल। मैं हूं उशांक घई, आपका मैथ्स एडुकेटर, जो कि आपको 12th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। हम इस जर्नी को शुरुआत करेंगे एक बड़े ही पेचीदा चैप्टर से, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लिखने में, समझने में। तो उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th मैथमेटिक्स। लेकिन इसकी शुरुआत क्लास 12th में नहीं होती, हम सब जानते हैं। क्लास 11 स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ जी, सेम चैप्टर था, वहाँ चैप्टर नंबर 2 था, या चैप्टर नंबर 1 आ गया। कहीं ना कहीं आप अगर बात नोट करो तो वहाँ पर चीज़ें शुरुआत हुई थी कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज। यहाँ पर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अगर आज हम मेन बात पे बात करें तो आज हमारा मेन मुद्दा है रिलेशंस पढ़ना, कि रिलेशन क्या होते हैं। और पिछला साल अगर आपका कैसा भी गया हो तो मैं कोशिश करूंगा आपको सारा का सारा बेस बताने की। आज के लेक्चर में मैं आपको रिलेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, जो पास्ट में पढ़ा वो भी, और जो फ्यूचर में यानी इस साल जो पढ़ना है वो भी। तो प्लीज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हर चीज यहां पर बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आएगी। अगर आपका 11th वीक भी रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th हम वीक रहने नहीं देंगे। सारी क्लासेस मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश सारी की सारी इस चैनल पर होती हैं, और टाइम टेबल आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हो। और बहुत बेहतरीन फैकल्टीज बहुत मन लगाकर आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है जी, मेरे को समेत। ठीक है जी, तो हम रिलेशन पढ़ना शुरू करते हैं कि रिश्ता क्या होता है। देखो, रिलेशन, जब भी हमारे दिमाग में एक शब्द आता है, एक सवाल आता है, वो सवाल है कि व्हाट इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। ठीक है जी, रिश्ता, एक रिश्ता क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो रिलेशन, ऑब्वियस सी बात है, 3 सवाल है। पहला कि किसका, रिश्ता किसका है। जब भी ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिश्ता किसका है, किससे है, और मोर ओवर वो 2 शख्स मिल भी जाएं तो उस रिश्ते की परिभाषा क्या है, यानी वो रिश्ता क्या है, यानी हम आपके हैं कौन। ठीक है जी, तो किसका रिश्ता किसके साथ है आज हम ये पता लगाएंगे, और वो रिश्ते की डेफिनेशन क्या है ये पता लगाएंगे। तो पिछले साल, लास्ट ईयर की बात की जाए तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया था, लेकिन मैं 2 मिनट में लगाकर आपको इसको समझा देता हूं। चलिए, तो मान लेते हैं कि एक ए सेट है हमारे पास, जिसका एरो डायग्राम मैंने बना दिया 1 2 3, और एक बी सेट ले लेते हैं बच्चों यहां पर, उसका बना लेते हैं 4 5 और 6। तो यहां पर हमें बताना है कि जो ए है वो रिलेटेड है बी से। ठीक है जी, ए का रिश्ता बी के साथ है, ए का रिश्ता बी के साथ। अब वो रिश्ता क्या है आओ देखते हैं। तो अब यहां पर देखो, ऑर्डर्ड पेयर का नाम सुना था हम लोगों ने। अब 1 का रिश्ता 4 के साथ हो सकता है, 1 का रिश्ता 5 के साथ हो सकता है, 1 का रिश्ता 6 के साथ। दीज आर द पॉसिबल रिलेशंस वी कैन हैव। तो 1 का रिश्ता 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है, 6 के साथ हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि है। फिर 2 का रिश्ता 4 के साथ हो सकता है, 2 का 5 के साथ हो सकता है, 2 का 6 के साथ हो सकता है, 3 का 4 के साथ हो सकता है, 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ। ठीक है, इसको देखकर अगर आपको एक चीज याद आई तो यानी 11 बहुत बढ़िया थी। यानी इसको बोलते हैं बेटा ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, ए और बी के बीच में ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी है। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं ए से बी के बीच में, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिप्रेजेंट करता है। तो यानी अगर हम बात कहें कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो और कुछ भी नहीं, वो और कुछ भी नहीं, ए और बी के बीच में होने वाले जितने पॉसिबल रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी अब जितने भी रिश्ते बनेंगे, जितने भी रिलेशन बनेंगे, वो यहीं से बनेंगे। ठीक है जी, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ए का रिश्ता बी के साथ है।
लेकिन वो रिश्ता है क्या? अगर हम बात करें ए आर बी की, यानी ए इज रिलेटेड टू बी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मैं यहां पर कुछ रिश्ते बना रहा हूं, जैसे R1 एक रिश्ता बना देते हैं, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, आपको पता है ना इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते थे, रिवाइज करा देता हूं। ये जो होता है ना इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जिसमें जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम प्री इमेज कहेंगे और जो पीछे वाला एलिमेंट है इसको हम इमेज कहेंगे। यानी आप ये कह सकते हो दिस इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। गॉट इट? तो पहले तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया अपनी रेफरेंस के लिए। अगर हम अब बात करते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन में अगर बात करोगे तो R1 एक मैंने एक रिश्ता लिखा, रिश्ते की डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपको बात बताई थी कि किसका रिश्ता किसके साथ है, यहां बताइए ना बेटा, किसका रिश्ता किससे, तो ए का रिश्ता बी के साथ है, लेकिन रिश्ते की डेफिनेशन अब हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखो वो क्या है। मान लेते हैं कि हम ये मेंशन कर देते हैं कि जो हमारा y माइनस एक्स जो है वो 3 के बराबर होगा। ठीक है जी, लेट्स से y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, ऐसा ये ऐसे लिख लो सीधा सीधा कि जो y होगा वो x प्लस 3 के बराबर होगा और x बिलोंग करेगा a को, y बिलोंग करेगा b को। ठीक है जी, तो दिस इज द थोड़ा सा और याद दिलाऊं, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और अगर हम बात करें इसकी रोस्टर फॉर्म की तो बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, तो यानी 1 का 4 के साथ रिश्ता हो गया। अगर मैं 2 डालूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 6 मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर इस टोटल A क्रॉस B में से ये 3 एलिमेंट आए जो ये रिश्ता बता रहे हैं? बेटा अभी भी रिश्ता क्या है? A का B के साथ ही है। ये सारे पॉसिबल, ये सारे क्या हैं? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं जो बन सकते हैं A टू B। उसको नहीं देखना, हमें जो रिश्ता दिया होगा, हमें एक डेफिनेशन दी होगी रिश्ते की, रोस्टर फॉर्म निकालनी होगी तो सेट बिल्डर दिया होगा, सेट बिल्डर दिया होगा तो रोस्टर फॉर्म। तो ये हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, यहां से हमने कन्वर्ट किया अपना एक रोस्टर फॉर्म। अगर हम इसको गौर से देखें तो सारे के सारे एलिमेंट यहीं पे पाए जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो R1 है वो सबसेट होता है A क्रॉस B से। मैंने कहा ना पॉसिबल, सारे के सारे। अब अगर हम बात करते हैं एक R2 की, ध्यान से देखना, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना लो, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना लो जिसमें मोड x माइनस वाई इज इवन नंबर आ जाए। क्या आ जाए? इज इवन नंबर, और x a से बिलोंग करेगा, y b से करेगा। अब ये जो रिश्ता है ना, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। हम भगवान थोड़ना है कि क्या बता देंगे भाई, 2 बॉयज चलते हुए आ रहे, हमें थोड़ा पता उनके बीच में रिश्ता क्या है, वो तो वो बताएंगे ना। ठीक है जी, तो R2 समझने वाली बात है। अब x माइनस वाई, देखो x यहां से उठाना है, y यहां से उठाना है आपको। उठाओ जी। क्या 1 माइनस 4 ऑड होता है? नो। 1 माइनस 5 ऑड होता है? यस। तो हमने पेयर बना दिया 1,5 का। 1,6 सॉरी इवन, 1,4 इवन नहीं होता, 1,5 इवन होता है, 1,6 इवन होता है, मतलब 1 माइनस 5। ऐसे 2 4 करोगे तो इवन आएगा, 2 5 इवन नहीं आएगा, 2 6 इवन आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चों? रोस्टर फॉर्म में। ये हमको 11th स्टैंडर्ड में दिया जाता था कि A ये है, B ये है, रिलेशन ये है, सेट बिल्डर फॉर्म ये रही, आप इसकी रोस्टर बता दो। ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि जो R2 है वो सबसेट है बच्चों A क्रॉस B का। तो यानी एक बात ऐसे कितने भी बना लो यार, ऐसे एक बात तो यहां पे तय हो गई कि अगर हम A टू B के रिलेशन बनाएंगे तो वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट निकल कर आएगा, हाँ या ना? तो एक कंक्लूजन तो हम यहां पर लिख लेते हैं,
एक कंक्लूजन तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि जितने भी रिलेशन होंगे एवरी रिलेशन, याद रखना बड़े काम की चीज है, एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर एक रिलेशन की डेफिनेशन देना चाहो तो वो क्या होती है, अ रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, और उनमें एक रिश्ते की डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन क्वेश्चन में निर्धारित होगी, आप उसको बदल नहीं सकते, वो क्वेश्चन बताएगा आपको। पहली बात, पहला कंक्लूजन तो ये आ गया। तो जितने भी रिलेशन आप बना लो वो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। तो दूसरी बात तो ये आ गई कि नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, बताया ना, जितने सबसेट होंगे, जितने क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब 2 की पावर n, वेयर n is नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, यहां पर देखो ए में 3, बी में 3, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, 6। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते थे, ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होता था बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सब कुछ बता दिया तुम्हारे भाई ने आज, पुराना हिस्ट्री। अभी आगे बढ़ेंगे, 12th वाला भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो वहां पर थे 6, तो 2 की पावर 6 यानी 64, 64 रिलेशन बन सकते थे यहां पर। इस केस में 64 रिलेशन, हमने सिर्फ 2 ही बनाए, 64 रिलेशन बन सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्लियर होगी बात? चलो, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। ओके, अब बाद में आते हैं इस पेज पर। तो हमें समझ में आ गया कि ए आर बी यानी ए से बी तक रिलेशन बना रहे हो तो ये बनेंगे। अब तीसरी बात आती है कि व्हाट इज डोमेन। ये बड़ा तंग किया था हमको, व्हाट इज डोमेन। चौथी बात आती है व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज। तो इसका आंसर बड़ा सरल है कि अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, a set of all pre-images of a relation, एक रिलेशन की सारी प्री इमेजेस का एक सेट बना दोगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। यानी इनका सेट बना दो, इनका सेट बना दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा डोमेन तैयार हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहां पर R1 और R2 दोनों का ही डोमेन था 1 2 3, और जरूरी नहीं है यही आएगा, पूरा का पूरा ही आएगा, कोई छूट भी सकता है, कोई मान लो रिलेशन में आया ही नहीं, 2 का किसी के साथ रिश्ता था ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 2 3 यहां पर भी था 1 2 3, एक सेट में एक एलिमेंट एक बारी। व्हाट इज रेंज, अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस, अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन के अंदर जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर में इमेजेस होंगी उसको अगर एक सेट में डाल दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इमेजेस बन जाएगा, यानी रेंज बन जाएगा। तो R1 की डोमेन और R2 की डोमेन लिख दी, तो इनकी मैं आपको रेंज भी लिख देता हूं। वो कितनी आई बेटा, 4 5 6, और यहां पर भी थी 4 5 6। बाय चांस सेम आ गई, अभी हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में तो आपको समझ में आएगा, ऐसा होता नहीं है हर बारी। बात समझ में आ गई? तो यानी ये होता है प्री इमेज, ये होता है इमेज। एक रिलेशन की सारी प्री इमेजेस को एक सेट में डाल दोगे तो डोमेन, सारी प्री इमेजेस को एक सेट में डाल दोगे तो डोमेन, सारी इमेजेस को डाल दोगे तो रेंज, यानी सारे पीछे वाले को डाल दोगे तो रेंज, आगे वाला डोमेन, पीछे वाला रेंज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? डन है। चलो, तो ये तो था भैया हमारा पिछले वाला सारांश। तो मतलब हमको एक क्वेश्चन दिया होता था, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अभी मेरी 11th की वीडियोस आएंगी, उसमें भी जाकर आप रिवाइज कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैंने बता दिया आपको। तो आपको एक रिलेशन दिया होगा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको उसका सेट बिल्डर एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा, आपको उसका रोस्टर कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको उसकी डोमेन और रेंज लिखनी होती थी। ये था हमारा 11th स्टैंडर्ड का काम। ठीक है जी, ये था हमारा 11th स्टैंडर्ड का काम। अच्छा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी आ गई ना? आपको निकालनी नहीं, लेकिन आपको पता है ना 1 4 1 5 1 6, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है जी। B क्रॉस A करेंगे 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, तो वो जितने भी रिलेशन बनेंगे वो B2A बनेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट था 11 का। इस साल हमें जाना है कि रिलेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो आज हम बात करने वाले मुख्य तौर पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक है, बड़ा ही सब्टल टॉपिक है। तो ये टॉपिक को आपने ना, देखो क्या होता है कि बच्चे इसे दूर भागते हैं क्योंकि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड फॉर्मूला लगाया आंसर पाया, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा कूल सा है, हर एक क्वेश्चन एक नया कुछ बात कह रहा है, ठीक है जी। वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जो हमारी है 1.1, मुझे बड़ी पसंद है वो एक्सरसाइज। तो कहीं ना कहीं आपको पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है, कि कंटेंट क्या है, उसके बाद अब क्वेश्चन अगली क्लास में आपको लगेगा भी नहीं, इतने बढ़िया तरीके से आप लिखना चालू कर दोगे। मैं आपको इतना रामबाण इलाज दे दूंगा कि ये क्वेश्चन आए तो ऐसे कर देना, ये क्वेश्चन आए तो ऐसा कर देना। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे पूरी 1.1 को, और कभी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। बट उससे पहले ये वाली क्लास जो है थोड़ी सी ढंग से समझनी है। जैसे पहला आया टाइप्स ऑफ रिलेशन, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा मैं आपको। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आता है नल रिलेशन, यानी पहला आ गया बच्चों नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है जी। पहला आ गया नल रिलेशन, यानी इसका मतलब ये हो गया नो एलिमेंट ऑफ सेट A is related to any element of set B। सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B से इंटरलिंक्ड नहीं है। तो यानी अगर मान लो A क्रॉस B तो होगी कुछ ना कुछ, A क्रॉस B तो होगी कुछ ना कुछ। रिलेशन अगर आप बना रहे हो A to B तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, फाई आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस रिलेशन में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे चलो तो मान लो मैं यहां पे कहता कि एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो मैं x की जगह 1 डालता। x कहां से बिलोंग कर रहा है, a से, x की जगह 1 डालता, 1 प्लस 7 8 है ही नहीं कोई। 2 डालता, 2 प्लस 7 9 है ही नहीं कोई। 3 डालता, 3 प्लस 7 10, कोई है ही नहीं यहां पर। बात समझ रहे हो। किसी भी प्री इमेज की कोई इमेज ना हो, ऐसे सेट को, ऐसे रिलेशन को कहते हैं हम नल रिलेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है जी। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी यानी आइडेंटिकल, सेम कहते हैं इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। मान लो हम इस केस के अंदर यहां पे बात कर लेते हैं, ध्यान समझना, इरेजर लिया, हाँ देखो अब इस पूरे टाइप्स ऑफ रिलेशन को मैं एक अलग ढंग से पढ़ाता हूं आपको। ए टू ए रखते हैं, एक सेट ले लो आप, 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया बेटा आपने, मान लिया। और हमें रिलेशन जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं ना फिलहाल हम ए टू ए करते हैं, ऐसा नहीं ए टू बी भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ए टू ए, ठीक है जी। ए से ए ही रिलेशन, यानी जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ए टू ए होगा, और वो ए क्रॉस ए का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल, माइंड दिस वर्ड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो वो जाकर क्या बनता है, वो जाके क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन। यानी 1 1 2 2। अच्छा एक बात और ठीक कर देता हूं मैं आपको, और प्रिसाइज कर देता हूं। ये कह रहा है इफ ए, और प्रिसाइज कर देता हूं। देखो ना जितना मर्जी, देखो मैं इसलिए ना आज इसको टाइप वाइप करके नहीं लाया, क्योंकि सब दिल से आना चाहिए। आपको इतना डीप नॉलेज दे देनी है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो इफ ऑल, ये ऐसे लिख लो, every element is in form of a, A, ठीक है जी, और A belongs to A होगा।
मतलब सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर अगर कोई रिलेशन है तो उसके अंदर सिर्फ 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। ठीक है जी, ओके। चाहे सारे एलिमेंट के ना आए, मान लो सिर्फ इतना भी आएगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाया जाएगा। ठीक है जी, मान लो और R2 ले लो, सिर्फ ये भी आएगा तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन कहलाया जाएगा। सिर्फ ये आया, देखो 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, 4 4 आया, 5 5 आया और 6 6 भी आ गया, समझ रहे हो, 6 6 भी आ गया तो ये भी आइडेंटिटी कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आ गया 1 1 2 2 और 2 3 तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तो आइडेंटिटी है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या कह रहे हैं, इफ एवरी एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा ए, जितने भी हो, 4 हो 5 हो, सारे के सारे हो, वो डबलेट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? नॉट सो इंपॉर्टेंट बट दिल की बात थी, आपको बताई। आगे बढ़ेंगे अगले कंटेंट पर। हाँ जी, तो ये 2 हो गए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो हमारी एनसीईआरटी बता रही है। हमारी एनसीईआरटी की जो शुरुआत होती है वो होती है यहां से, ध्यान से देखेंगे, तीसरा पॉइंट यहां से शुरुआत होती है। पहला आता है बच्चों रिफ्लेक्सिव। यस, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और साथ साथ हमें बात करनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक और है इक्विवेलेंस। आओ इन सबको आज आपको मैं सारांश बता के भेज दूंगा। अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन एंड ऑल ये सब करेंगे। ठीक है जी, समझने वाली बात है। और सबसे बढ़िया चीज आएगी ट्रांजिटिव में क्लाइमैक्स। ठीक है जी, बस ज्यादा देर नहीं लूंगा आपकी, मैं 5-10 मिनट लूंगा और अगली क्लास में कंटेंट विद क्वेश्चन दोनों करा दूंगा। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि अगर ए बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल वहां लिखा था ना, इसको मैं बताया तो ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो ये कह रहा है कि ए बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सारे के सारे डबलेट उस रिलेशन में मौजूद होने चाहिए। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं कोई वर्ड, जैसे आइडेंटिटी तो सीधा सीधा आपको मना कर रहा था, आइडेंटिटी कह रहा है कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कहेगा। ध्यान से देखो, R1 आया, ये कह रहा है जी आपका ए था 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी डबलेट मौजूद नहीं हुआ तो समझ जाना कि आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यस, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अगर R2 की बात करेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सिर्फ यहां तक की बात करोगे तो वो नहीं है। ठीक है जी, अगर हम बात करेंगे 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो क्या ये है? यस है। फालतू आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे के सारे इसके डबलेट मौजूद होने बहुत जरूरी है। डबलेट मौजूद होने बहुत जरूरी है। अगर डबलेट नहीं हुए सारे के सारे, मतलब हमारा ए क्या था बच्चों, हमारा ए था ये, इसके सारे के सारे डबलेट लिखा है ना, फॉर ऑल, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन करेंगे, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो आज कि अगर ऐसा हुआ तो सर ये रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर में क्या लिखना है, जानने के लिए देखना है आपको अगला एपिसोड। पहले वाला एपिसोड पूरा कर लो। आ जाओ, अबे आ जा, चल ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों हमारा सिमेट्रिक। वेरी इजी, फोर्थ पॉइंट इज हमारा आता है सिमेट्रिक। देखो मैंने बहुत फालतू बातें नहीं बताई, मैंने आपको 11th का उतना ही बस रिवाइज करा दिया जो आपको 12th के लिए चाहिए। ठीक है जी, इन फॉर्मुलोस को, इन पॉइंट्स को याद रख लेना आपको और अगली क्लास में आ जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं आप हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लोगे, एनसीईआरटी से बाहर का कर लोगे। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं, फालतू चीजों पे मत जाओ कि यार ये भी पढ़ लो, वो वाला टीचर ये भी बता रहा है। ठीक है, जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट, एक नई बातें, अजीब सी बातें बता देना, सही नहीं समझता। जितना आना है उतना ही पढ़ना है, फालतू नहीं। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात की जाए बच्चों, सिमेट्रिक का कंडीशन है, कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, अगर है, देन बी, ऐसे लिखते हैं वैसे इसको,
implies that BA should also belongs to R. This is the condition. This is the condition. कह रहे हैं अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी होना चाहिए। मतलब अगर आपके लिए एक आध चीज बनाई जाए, ठीक है जी, बाकी इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए पूरे रिलेशन में, 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वो क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी है तो बी ए अगर मिल गया, अगर ए बी है ही नहीं तो बी ए ढूंढना ही नहीं। जैसे अगर देखो यहां पे देखा जाए 4 5 है यहां पर, तो 5 4 क्यों ढूंढूंगा मैं, जो दिख रहा है उसका उल्टा ढूंढ लो बस। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1, वो दिख गया ना, ठीक है जी। 1 3 है 3 1 का उल्टा, अब जैसे 3 1 है तो ये भी आ गया, देखो ना ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, ये है तो ये है, ये है तो ये है। 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 है तो 1 3 है, 1 4 है तो 4 1 है, 4 1। अब ऑब्वियसली बात है ऐसे लाइन में लगे नहीं आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है 1 2 यहां हो और 2 1 लास्ट में लिखा हो, तो भी वो होगा ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। बात समझ में आई? तो सिमेट्रिक की कंडीशन बड़ी सिंपल सी है, कह रहा है अगर ए बी होगा तो बी सी तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है ही नहीं तो बी ए ढूंढना ही नहीं आपको, ठीक है जी। 5th पॉइंट अगले पेज पर देखते हैं, आ जाओ। पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है बेटा ट्रांजिटिव। क्या आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है जी। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या कहते हैं? कहते हैं भैया सिंपल सी सरल सी बात कहेंगे, कहेंगे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ढूंढने जाओ ए सी मिल जाए तो बढ़िया। समझना, ए बी है, मान लो 1 2 है, मान लेते हैं, लेट से इधर, लेट से अभी हटा दूंगा इसको। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगर 1 3 कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना। मान लो एक ऐसा एक हमने रिलेशन बना लिया, 1 2 है, 2 3 है, और क्या आ गया जी 1 3 है, ठीक है जी। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? आंसर देखते हैं। देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। अब इसको नहीं देखना, इसको भी तो देखना है। चलो अभी इतनी ना गंभीर बातें करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां देख लो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, हाँ जी है। तो अगर ऐसा है, आपने ए बी देखा, आपको बी सी दिखा, फिर आपको ए सी भी दिख गया, तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर आपको ए सी नहीं दिखा, ए बी दिख गया, बी सी दिख गया, ए सी नहीं दिखा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है जी। बट इसके अंदर ना एक पंगा है, बट, ठीक है जी। बट एक बहुत बड़ा बट है यहां पर, बट समझते हो, बहुत बड़ा एक एक्सेप्शन है। वो ये कहता है कि अगर ए बी है बट आपको बी सी नहीं दिखा कहीं पर भी, तो आप ए सी कैसे ढूंढोगे? ढूंढोगे नहीं, ढूंढोगे ना। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ गई? भाई देखो, इन्होंने अपनी कंडीशन ही पूरी नहीं की। इनकी कंडीशन क्या कह रही थी? इनकी कंडीशन कह रही है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी कर रहा है आर को, देन ओनली वी हैव टू सर्च फॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, ए सी है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे करेंगे? बात समझ में आ गई? ए सी है ही नहीं तो कैसे करेंगे? बात समझ में आ गई? तो अब देखो, अगर ए बी दिखा, बी सी दिखा, तो ए सी ढूंढना पड़ेगा। ए बी दिखा, बी सी ही नहीं दिखा, तो ए सी नहीं ढूंढना, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। एक बारी इन तीनों को रिवाइज करके फिर चौथे जो हमारा इसका मेन पॉइंट है इक्विवेलेंस, उस पर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए, यानी अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट है तो पांचों का डबलेट मौजूद होना चाहिए। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, चलेगा।
आइडेंटिटी कह रही है कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम हो सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी ये कह रहा था कि फॉर एवरी एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा ए, तो 1 1 2 2 3 3 होगा। अब देखो सारे नहीं है लेकिन फिर भी आइडेंटिटी है, एक है फिर भी आइडेंटिटी है, सारे हैं फिर भी आइडेंटिटी है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा हो गया तो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन यहां पर अगर देखो सारे हैं तो भी ये आपका रिफ्लेक्सिव है, यहां पर सारे नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहां सारे हैं और एक्स्ट्रा भी हैं तो भी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कह रहा है अगर ए बी है तो बी ए ढूंढ लो तो वो हो जाएगा। ये कह रहा है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी ढूंढ लो, और अगर आपका ए बी है और बी सी है ही नहीं तो आपको ए सी ढूंढ नहीं सकते, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। गॉट इट। अब इसके बाद एक लास्ट चीज आ रही है, वो आ रही है 6th पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है इक्विवेलेंस। वो क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कहता है इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर कोई चीज तीनों है देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो क्या है बेटा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वो क्या होगा बच्चों, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर होगी बात, डन है। तो ये आज मैंने आपको सारे टाइप्स बता दिए, शुरुआत कहां से हुई ये भी बता दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये भी बता दिया, रिलेशन बनते कैसे हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब बता दिया। अगली क्लास के अंदर मैं आपको धमाकेदार तरीके से इन सारे को प्रैक्टिकली विद क्वेश्चंस, किस किस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं सब अगले लेक्चर में लाकर रिलेशन को फिनिश कर दूंगा। ठीक है जी, तब तक इसको बड़े अच्छे से नोट्स बनाकर, कॉन्सेप्ट बनाकर काम करना है। ठीक है जी, और ये सारी की सारी पीपीटीज आपको मिल जाएंगी लर्न एंड फन के कॉमर्स का जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है जी, तो वहाँ पर जाकर उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उसको भी लाइक कर लें और ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को। और ये वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है अगली क्लास को समझने के लिए, वरना मैं सीधा क्वेश्चन शुरू कर सकता था क्योंकि 11th का कंटेंट समझाना ज़रूरी था, तभी 12th का समझ में आएगा। डन है जी, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।